और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भाई कनाडा वांट्स मोर इमिग्रेंट्स। तो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि कनाडा की सरकार ने अनाउंस किया है वी आर एक्सेप्टिंग 500,000 पीपल दिस ईयर। तो उसके पीछे समझने वाली बात यह है कि भाई जब यहाँ पे रहते हुए लोगों को जॉब नहीं मिल रही, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है, लोगों का नहीं भाई खर्चा पानी चल रहा, तो इतने ज़्यादा लोगों को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसके पीछे कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसके क्या प्लान है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस कनाडा में जो रिटायर्ड लोगों की आबादी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हियर। तो हम जैसे बात करते हैं ना भाई युवा पीढ़ी देश का भविष्य होती है, तो यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है इट इज़ ग्रोइंग एट लाइक 6 टाइम्स स्लोअर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पीपल हु रिटायरिंग। ठीक है, तो आज की डेट में जो कनाडा में पॉपुलेशन है वो 40 मिलियन, जिसमें से 7 मिलियन लोग काम पे नहीं जाते हैं, जो कि एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है इकोनॉमी में। ठीक है, मतलब काम पे नहीं गए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स यंग लोग होने वाले हैं एज कम्पेयर टू रिटायर्ड जो आज की डेट में काम पे जा नहीं रहे, तो एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और वो टैक्सेस भी नहीं पे कर रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एंड उसके साथ साथ जो यहाँ पे आगे प्रेडिक्शन की जा रही है बाय 2030 यहाँ पे क्वार्टर पॉपुलेशन जो कनाडा की होने वाली है, लेट से अगर 40 मिलियन टिकती है, जो कि नहीं रहने वाली, डेफिनेटली इमिग्रेशन गोल्स को देख के पता चलता है कि बढ़ने वाली है, बट लेट से अगर 40 मिलियन रहते हैं उसमें से 10 मिलियन लोग काम पे नहीं जा रहे होंगे, तो वो 10 मिलियन लोगों को यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उनको जो सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो चाइल्ड बेनिफिट देती है कंट्री में, ठीक है, सरकार, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट लोन देना है, ये सब चीज़ें देनी है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के टैक्सेस से जाने वाली है। वो 10 मिलियन लोग कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले। ठीक है, यानी कि आप मेरे जैसे यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, इमिग्रेंट्स हो, यहाँ के बॉन्ड लोग हो, तो वो लोग जाएंगे काम पे और उसी के हिसाब से सारी की सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ चलेगी। चाहे पुलिसिंग की बात कर लें, हर एक सिटी में ज़रूरत होती है, राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें पुलिसिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, पीस मेंटेन करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ टैक्स सेक्टर की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल वाले लोगों की ज़रूरत होती है। हर एक इंडस्ट्री की अपनी अपनी ज़रूरत होती है और हर एक इंसान की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। लेकिन उस जो सारी की सारी चीज़ें उसको कंट्रीब्यूट अब रिटायर्ड लोग तो करेंगे नहीं, लेकिन दे गोना अवेल द सर्विसेज। उनके पास भी गाड़ी होगी, उन्हें भी गाड़ी ठीक करवानी है, उन्होंने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है, उनको भी भाई सीनियर सिटीजन बेनिफिट चाहिए, उनको भी हर एक चीज़ चाहिए, जो कि सारे का सारा प्रेशर वर्किंग प्रोफेशनल्स पे आने वाला है। अब ऐसा भी नहीं है भाई 40 मिलियन से, अगर 40 मिलियन पॉपुलेशन से अगर 10 मिलियन लोग रिटायर्ड है तो बाकी सारी 30 मिलियन काम पे जा रही है, ऐसा नहीं होने वाला। उसमें से बहुत सारे बच्चे होने वाले जो एक्चुअली अभी वर्किंग वाली सिचुएशन पर नहीं है, उस स्टेज पर नहीं पहुंचे लाइफ में। बहुत सारे लोग होंगे जो किसी वजह से काम उन्होंने छोड़ दिया, या उन्हें छोड़ना पड़ गया या निकाल दिया गया, तो वो सारे सिनेरियोज भी होने वाले हैं। तो पूरी की पूरी 30 मिलियन तो काम पे नहीं जाने वाली। तो जो प्रेशर आता है, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल रह जाते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनके ऊपर आ जाता है कि भाई वो जो भी हाई टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो भी ओवर टाइम शिफ्टें लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी को। फिर वही सरकार टैक्स कलेक्ट करके जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, किसी प्रोविंशियल लेवल पे या फिर फेडरल लेवल पे, जैसे कि सर्व दिया गया था, ठीक है, कनाडा, आई थिंक इट वाज लाइक इमरजेंसी रिकवरी बेनिफिट, आई डोंट नो, ठीक है, मेरे को फुल फॉर्म नहीं याद, बट वो उस टाइम दिया गया था जब कोविड आता था। $2,000 जो उन्होंने बांटे थे वो आप और मेरे जैसे इंसानों की ही टैक्स पेयर की मनी थी, वो सरकार ने अपनी जेब से किसी ने नहीं दिए थे। तो ये सब चीज़ें चलाने के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पे यही आ जाता है कि अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा कि भाई 2030 तक क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और वो स्टिल दे आर रिलाइंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक ऑलरेडी मैंशनड, जो रहते हैं सरकार के दिए हुए बेनिफिट्स, उन सब पे स्टिल रिलाई करने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तभी कुछ कंट्रीज में ऐसा बोला जाता है कि भाई यहाँ पे मूव हो जाओ, सेटल हो जाओ, यहाँ पे फैमिली स्टार्ट कर लो, हम आपको पैसे देंगे। तो ये चीज़ें जब कंट्री वर्ज पे हो जाती है, उसे दिखता है कि भाई आने वाले 10-20 साल में उनके पास वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं होने वाली, तो भाई पुलिसिंग कौन करेगा शहर में, ठीक है, कौन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएगा, कौन यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाएगा। तो जब उन्हें दिखने लग जाता है कि भाई उनके पास वर्किंग प्रोफेशनल्स कम होने वाले हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल, जिनकी की ज़रूरत करनी पड़ती है यहाँ पे, उनको ज़रूरत होती है बेसिकली केयर की, एक्स्ट्रा केयर की। तो उसको सिनेरियो में दिमाग में रखते हुए कनाडा की इमिग्रेशन पहले से ही प्लान बना के चलती है, भी साल में 5-5 लोग बुलाते चलो, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पर हो सकता है यार कुछ कनेडियन लोग सोचते हो कि भाई इतने सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है उसके ऊपर डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। चाहे खाने की बात कर लें या फिर हाउसिंग की बात कर लें या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बहुत सारे लोग इमिग्रेंट ही बैठे होते हैं जॉब्स वगैरह लेके। लेकिन यहाँ पे ना मेरे हिसाब से पिन पॉइंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई इमिग्रेंट आया इसलिए ऐसा बढ़ा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल पूछने वाली ज़रूरत है हमें यहाँ पे, लॉजिकल सवाल, कि गवर्नमेंट अलाउ ही क्यों कर रही है। अगर इमिग्रेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, तो क्यों गवर्नमेंट बुला रही है। भाई पहली बात उन्हें टैक्स पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो आपकी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, ठीक है, जैसे मैंने बताया चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं, सीनियर सिटीजन बेनिफिट मिलते हैं,
डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलती है, तरह तरह की जो सरकार आपको पैसे देती है वो कहाँ से आ रहा है, वो टैक्स पेयर मनी है। अब अगर आपकी करंट पॉपुलेशन में 7 मिलियन लोग घर बैठे हुए हैं और कल को 10 मिलियन घर बैठने वाले हैं, तो कहाँ से आ रहा है वो पैसा? तो इमिग्रेंट को बुलाती है, वो टैक्स पेयर बनता है, आके यहाँ पे काम करता है, टैक्स देता है तरह तरह की चीज़ों पे, हर एक चीज़ पे इनकम टैक्स होता है, फिर आपके जो प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, देन आपकी जो आप रेगुलर सेल परचेज टैक्स है, फिर गाड़ियाँ खरीद, तो ये वो हर चीज़ का टैक्स जाता है, राइट। तो वो टैक्स पेयर है, तो पैसे देंगे तो आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अब अगर यंग पॉपुलेशन ही होगी तो भाई कौन काम करेगा? यहाँ पे पुलिस सर्विस में कौन होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन होगा, यहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कौन पढ़ाने वाला है? तो वहाँ पे भी इमिग्रेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली फ़र्क आता है। इतनी ज़्यादा लोग एक साथ जब एक ही साल में मूव हो जाए तो फ़र्क तो आता है भाई। एग्जिस्टिंग मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, चीज़ों के प्राइस ऊपर जाते हैं, बट प्रॉब्लम का यहाँ पे ब्लेम गेम खेलने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। अब मतलब कभी कभी मेरे को ऐसे कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं मेरे चैनल पे, जो कि अक्सर नहीं देखने को मिलते, बट मैं समझ सकता हूँ लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी जो यहाँ पे पैदा हुआ है। अचानक से उन्हें दिख रहा है इतने लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से उनके लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही है उनकी खुद की कंट्री में। बट कनाडा की सरकार जो यहाँ पे गोल है वो डेफिनेटली ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हो, फैमिलीज हो, क्योंकि एक बंदा इंडिया से आता है, उसके बाद उसके भाई बहन आएंगे, कल को उनकी शादी होगी, उनकी फैमिली होगी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, कल को टैक्स पेयर्स भी बढ़ेंगे, यहाँ पे वर्कर्स भी बढ़ेंगे, तो सब कुछ होता है। एंड इंडिया से ऐसा तो नहीं है किसी को फ्री में टिकट दे दी, पैसे दे दिए कि भाई यहाँ पे ऐश कर खूब उड़ा है ना, ऐसा तो नहीं होता। इंडिया से इंसान को आना था भाई 25-30 लाख रुपया लग जाता है इंसान का, कितने लाखों रुपए दिखाने पड़ते हैं, कितनी लंबी प्रोसेस रहती है, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, फिर जाके बंदा यहाँ पहुँचता है। एंड अब हम इमिग्रेंट की बात कर ही रहे तो ये भी बात कर लेते हैं भाई कनाडा बना किस कितने मतलब फाउंड कैसे हुआ था, बेसिकली कब बना था और क्या सिनेरियो था। भाई कनाडा बहुत ज़्यादा पुरानी कंट्री तो है नहीं, ठीक है। आई थिंक इट्स लाइक 154 ईयर्स ओल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी मेरा रफ एस्टिमेट है ये, ठीक है। अब इंडिया की हम बातें करते हैं हिस्ट्री की, 2-3-4 हज़ार साल पुरानी बातें निकल आती हैं इंडिया की हिस्ट्री, क्योंकि इट हैज़ वास्ट हिस्ट्री। इंडियन लोग भाई वहीं पे हमारी कितनी जनरेशन्स रहती आई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ये जो कंट्री है भाई ये नेटिव लैंड पे बसी हुई है, तो यहाँ पे जितने भी लोग घूमते हैं ना, अगर बोलते हो मैं कनेडियन हूँ, तो हो सकता है कि भाई वो यहाँ के पैदाइश हो, लेकिन उनके पापा या उनके दादा या उनके परदादा कोई ना कोई बंदा तो कभी ना कभी एज एन इमिग्रेंट आया ही होगा। क्योंकि ये कंट्री जो भाई 150 साल पहले या 155 साल पहले थी ही नहीं, तो वो अचानक से कैसे भाई लोग आ गए। तो समझने वाली बात है कि भाई ये कंट्री में डाइवर्सिटी इसलिए इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, और डाइवर्सिटी एम्ब्रेस भी करनी चाहिए, क्योंकि सारे लोगों के म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से ही ये कंट्री चलती है, ठीक है। ये इंडिया जैसा नहीं है कि भाई ये इंडिया, इजिप्ट, ईरान ऐसी कंट्रीज बहुत पुरानी है, उनके खुद की लोग वहाँ पे स्टार्टिंग से रहते हैं, खुद की फैमिलीज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग वर्ल्ड वॉर के दौरान मूव हुए थे, कुछ लोग बाद में मूव हुए थे 90s में, या अब मूव हो रहे हैं। तो इमिग्रेंट्स का काफ़ी बड़ा हाथ यहाँ पर रहा है। तो इमिग्रेंट हमेशा से कनाडा चाहता रहा है और आगे भी आते रहेंगे। और अगर कनाडा की सरकार यार हर साल इतने सारे इमिग्रेंट्स को बुला ही रही है, इतना सारा पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है, ठीक है, और इतने सारे स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं, तो भाई सिचुएशन क्यों नहीं बेटर होती हुई दिख रही? क्योंकि 90s में इट वाज मच ईजियर टू बाय अ हाउस एज कम्पेयर टू द इनकम दे वर मेकिंग। एंड आज की डेट में तो मैंने पिछले एक वीडियो में मेंशन भी किया था कि भाई यू नीड 17 ईयर्स टू सेव ए डाउन पेमेंट। एन एवरेज पर्सन नीड्स 17 ईयर्स जस्ट टू सेव डाउन पेमेंट। उसके बाद 25-30 साल लग जाते हैं किस्तें पे करते करते घर खरीदना हो तो। एंड घर तो खरीदना पड़ेगा आज नहीं तो कल, अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो सेटल होने का, राइट। आपकी पूरी की पूरी आप लाइफ रेंटल में नहीं गुजार सकते, आपकी आने वाली जनरेशन रेंटल में रहेगी, उसका कोई पॉइंट थोड़ी, आप तो पैसे मिट्टी कर रहे हो। मतलब एक टाइम तक ठीक रहता है रेंटल में रहना, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड योर ओन हाउस, ठीक है, यू नीड योर ओन शेल्टर। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ जो हम बचपन से सोचते हैं भाई, घर, कपड़ा, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये तो ज़रूरत है, राइट। तो मेरे हिसाब से यार यहाँ पे ना मतलब पैसा आ रहा है डेफिनेटली, स्किल्ड लोग भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज को ना बेटर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अभी न्यूज़ देखता हूँ उस हिसाब से, जब CERB इन्होंने दिया था ना, जो कोविड के टाइम पे बेनिफिट दिए थे, उसमें भाई सरकारी इंप्लॉयज़ ने ही करोड़ों का घपला कर दिया था। तो एक खबर बाद में बाहर आई थी, आई थिंक 2 साल बाद बाहर आई थी, कि भाई लोगों ने, मतलब जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, कनेडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उन लोगों ने भाई अपनी फैमिली वालों के अकाउंट में पता नहीं लाखों डॉलर भिजवा लिए सर्ब के नाम पे। सर्ब था CERB उसका जो बेनिफिट का नाम था। तो जो लोगों को मिलने चाहिए थे कि भाई उनकी जॉब चली गई, उनका खर्चा पानी नहीं चल रहा, वो उनकी जेब में चला गया। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। अभी तो ये भी नहीं पता, हो सकता कुछ लोग हों भाई जिनकी जेब में पैसे गए हों, लेकिन उनका नाम कभी बाहर ना आया हो। तो ये बड़े लेवल पे यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चलती हैं, जो थोड़ा झोलमोल सा होता है भाई, वो बड़े लेवल पर चलता है। यहाँ पे एक आम इंसान ही यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें कर सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे अभी जो दिखाया जा रहा है भाई, मतलब पिछले 2 साल के दौरान कहते हैं भाई कैनेडियन गवर्नमेंट ने $8 बिलियन स्पेंड किए हैं, स्पेंड बोलूँ या बोलूँ फंडिंग दी है यूक्रेन को वॉर के लिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट
ठीक है, दूसरों की मदद करना, लेकिन दूसरों के घर का लेंटर तब नहीं डालना चाहिए जब अपने खुद की घर की छत चोरी हो, ठीक है। मतलब इसका ये है कि भाई अगर खुद के यहाँ पे लोग कह रहे हैं भाई इतना आपने बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया है, मकान मालिक से घर की किस्तें नहीं दी जा रही है, वो किराया बढ़ा देता है, तो जो टेनेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनसे किराया नहीं दिया जाता, सबके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप $8 बिलियन अगर सच में भाई इतने दे दिए गए हैं तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि ये रिसोर्सेज कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो इतने लोगों को बुला के कमिटमेंट दी जाती है भाई इमिग्रेंट विल डू गुड फॉर आवर इकोनॉमी, एंड उन्हें भी यहाँ पे आके कोई प्रॉमिस थोड़ी है उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी या कभी होम ओनर बनेंगे, कोई अच्छी जॉब मिलेगी। कोई बंदा इंडिया डॉक्टर साहब यहाँ पे आके ऊबर चलाए, भाई उसको कोई प्रॉमिस थोड़ी कि उसे डॉक्टर वाली जॉब यहाँ पे मिलने वाली है, जो वो लाइफस्टाइल इंडिया में जी रहा है तो उसे मिलने वाला, वो भी रिस्क ही लेके आ रहा है, अपनी पूरी की पूरी फैमिली एंड सब कुछ जो उसने ज़िंदगी में बनाया सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से ना यहाँ पे रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया करनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रेटेजीज बढ़िया होनी चाहिए। हालांकि अब के हिसाब से जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनके प्लान तो ठीक लग रहे हैं भाई, मतलब इमिग्रेशन प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन एक बार वो टैलेंट यहाँ पे आ गया उसे यूटिलाइज कैसे करना है, जो फंड्स यहाँ पे आ गए उन्हें यूज़ कैसे करना है, वो देखने वाली थोड़ी सी बात यहाँ पे रहने वाली है। आई थिंक गवर्नमेंट पलटने वाली है बहुत जल्दी, अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता होता, लेकिन ये चीज़ें यार आपको मुझे हर एक बंदे को इस टाइम इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्क वीज़ा हो, चाहे PR हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे पिछले 20 साल से रह रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस कंट्री में रह रहे हो, काम पे जा रहे हो, आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट सम लाइक बेनिफिट्स, लिविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, आपको कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए यहाँ पे रह के, आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो घर से दूर रह के, उसका कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए। जस्ट PR कार्ड होने से कुछ नहीं बदलता, PR कार्ड होने से आपकी स्टे परमानेंट होती है, लेकिन लाइफ थोड़ी बदल जाती है अगले दिन से। एक मैंने वीडियो में मेंशन किया था ये भी चीज़ हुई, लाइफ आफ्टर PR, क्योंकि रातों रात कुछ नहीं बदलता, इट्स जस्ट थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाती है, वो भी अगर आप थोड़ी सी हाई लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस वाली जॉब्स में जाना चाहो, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहो, लाइक पुलिसिंग एंड ऑल, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअली उसमें जाना चाहते होते हैं। तो PR कार्ड से तो यही है, चलो भाई यहाँ पे रह लिया, कल को पासपोर्ट आ गया तो फिर ये वीज़ा फ्री ट्रैवल कर लिया, लेकिन अगर कंट्री में इंसान को, एक कॉमन इंसान को अच्छी लाइफ ना मिल पाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। अभी के हिसाब से तो लग रहा है कि भाई आगे जाके थोड़ी चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है। आज के हिसाब में तो थोड़ा सा माहौल टाइट सा ही चल रहा है, हर एक इंसान थोड़ी बहुत कंप्लेंट तो कर ही रहा है। बाकी दिस चैनल इज़ नॉट टू प्रमोट एनी कंप्लेंट वगैरह, मैं बस आपके साथ ग्राउंड रियलिटी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप समझे भाई क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है मार्केट में, एंड यू आइडेंटिफाई दैट एंड देन यू एक्नॉलेज दैट प्रॉब्लम कि भाई वो एग्जिस्ट करती है, एंड देन यू कम अप विद अ प्लान, भाई मैं इससे कैसे बच सकता हूँ या मेरा क्या प्लान है, मैं कैसे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, मैं इसे कैसे टैकल करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप मैंने एक शॉर्ट भी पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आंखों पे पॉजिटिविटी की पट्टी बांध लोगे भाई आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। आपको लगेगा कि भाई मैं प्रॉब्लम इग्नोर कर दूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, तभी आप उसके बारे में सोच सकते हो कि मैं इससे कैसे डील करने वाला हूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ आप सबके साथ ग्राउंड रियलिटी शेयर करूँ, भाई क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, ठीक है, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है टोरंटो में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है या घर के प्राइजेस ज़्यादा है तो किसी और सिटी में चले जाओ, राइट। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कोई नहीं मेरे को कौन सा आज लेना है, मेरे को तो कल लेना, कल देखूंगा उठ के, तो ऐसे नहीं ना चलता होता। तो प्लानिंग करनी पड़ती है पहले। बस यार ये एक वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि भाई कनाडा में इमिग्रेंट्स आते रहेंगे, आज भी आ रहे हैं, कल भी आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन वाली चीज़ें तो बहुत मास लेवल पे होती हैं, लाइक ये चीज़ें रातों रातों सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए ये लोग आते रहेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू रियली नीड टू थिंक भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको कहाँ मिलती है। मैं ये नहीं कहता कनाडा ना हो, कौन सी स्टेट में जाना है, कौन सी सिटी में जाना है, थोड़ा सा प्लान करके आओ अगर हो सके तो। बस यार कर देते वीडियो यहीं पे एंड, अगर आपको अच्छे लगे तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा आपको दिल करे। मिलते अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।